डिप्लोमैटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली जो हम एक रणनीति चीन को घेरने के लिए बना रहे हैं, उसमें कितना अहम कदम है आज प्रधानमंत्री का कारू जाना। देखिए वो एलएसी पर नहीं गए, बहुत सारे चैनल चला रहे थे, मैंने वो फैक्चुअल पोजीशन भी इसलिए बताई, साफ की यहां पर। संदीप वो एलएसी पे तो नहीं गए, वो कोर हेडक्वार्टर में गए, लद्दाख में गए, बेस हॉस्पिटल में गए, हॉल ऑफ फेम में गए, वॉर मेमोरियल में गए, सब जगह उन्होंने हौसला अफजाई की। नीमू में गए, जिन्होंने उन्होंने ट्रुप्स को एड्रेस किया, वो सब किया, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक गलवान घाटी का सवाल है, गलवान घाटी में भी अभी जो रिसेंट टॉक्स हुए कोर कमांडर के, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम गलवान घाटी से पीछे हटेंगे। जहां तक गलवान घाटी पेट्रोल पॉइंट 14 का सवाल है, वो पेट्रोल पॉइंट 14 एक पॉइंट है जहां पे हम पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं और वो एलएसी के साथ साथ चलता है। वो आज भी हमारे पास है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी वहां पे हादसा हुआ वो बिल्कुल पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर ही हुआ। नंबर 1। जहां तक पूरा गलवान घाटी जो है, कुछ हिस्सा जो ऊपर वाला है वो अभी भी उनके पास है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो अभी भी हमारे पास है। और पेट्रोल पॉइंट 14 के ऊपर जनरल कुलकर्णी एक सेकंड के लिए रोकूंगा। देखिए ये बड़ी अहम बात हो जाती है। देखिए आम आदमी को समझ नहीं आती, आप जैसे एक्सपर्ट्स को, वेटरन्स को मैं इसीलिए न्योता देता हूं। आप जो ये बात कह रहे हैं ना, गलवान घाटी में जो ऊंचाई है अब चीन के पास है, वो दरअसल हमारी थी ना। ऊंचाई उनके पास हो जाती है तो उनको एक सामरिक एडवांटेज मिल जाती है। जैसे करगिल में भी क्या हुआ था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। करगिल में ऊंचाई पकड़ ली थी पाकिस्तानियों ने, और जो श्रीनगर से ले ये जो करगिल रूट जा रही थी, रात को ही मूवमेंट हो पा रही थी उस वक्त। दिन में चलाओ तो गोली मारते वो, आप इजी टारगेट्स हो जाते। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं संदीप, ऐसे है आप लोग ये जो है ना, ये एरिया एक नाम है और बहुत बड़ा एरिया है ये। जब आप देप्सान कहते हैं कोई छोटा सा पॉइंट नहीं, नहीं बिल्कुल सही है सर। प्लेन्स हैं। हाँ। जैसे आप गलवान घाटी बोलते हैं, घाटी जो है ना, वो जो गलवान नदी है वो 80 किलोमीटर बहती है, 80 किलोमीटर। और जो पेट्रोल पॉइंट 14 है वो उसका एक पार्ट हिस्सा है, वो हमारे पास है। ये कहना कि 80 किलोमीटर जो पूरी नदी है वो सब अलग अलग है। अब बार बार इन बातों को अगर नहीं बार बार इसलिए उठती हैं जनरल कुलकर्णी। देखिए यहां पर मैं सीधे सवाल पूछता हूं, और मैं जानता हूं देश हित क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। मैं ऐसे ही कोई सवाल नहीं पूछता हूं। अगर सार्वजनिक तौर पर सैटेलाइट इमेजेस आती हैं जिसको सरकार नकारती नहीं है, और वहां पर दिखता है पेट्रोलिंग पॉइंट पर 30 आदमी जिस टेंट के नीचे हथियारबंद आदमी बैठ सकते हैं, वो टेंट वहां गाड़ दिया गया हो, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, या कोई मुझे देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाएगा तब भी मैं पूछूंगा। मैं जानता हूं कि देशभक्ति क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इमेजेस तो आई है ना जनरल कुलकर्णी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। नहीं, सवाल संदीप पूछने भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। आपका हक है सवाल पूछना, पर इलाके की वाकफियत नहीं होगी तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। हाँ, अगर वो फेयर पॉइंट है ना। अभी हम आपको मैं कहूँ पेंगांगसू है, पेंगांगसू में फिंगर 4 है, फिंगर 8 है, फिंगर 6 है, फिंगर 7 है। लोगों को लगेगा पता नहीं कैसे आकर के बैठ गए। हाँ। पर अगर मैं आपको कहूँ वो वहां पर 99 से आते जाते रहते थे, मैं भी आता जाता रहता था, मैं भी उसके ऊपर गया हूं, तो कैसे होगा। तो ये जो बातें हैं, ये अब जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे ना, वो विस्तारवादी कब से हो रहे हैं, कब से सिंकियांग ले लिया, तिब्बत ले लिया, आपका मंगोलिया ले लिया, मंचूरिया ले लिया, यूनान ले लिया। अब तो यही तो जनरल कुलकर्णी सवाल यही है, प्रधानमंत्री कुछ बातों को बिल्कुल साफ कर दें। देखिए ये अच्छा है कि हम कृष्ण की तरह बांसुरी भी बजाते हैं, हम सुदर्शन चक्र भी ले सकते हैं, विस्तारवादी है, जो शांति नहीं चाहता वो महाकमजोर है। ये बातें अपनी जगह। कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं दरअसल सरकार की तरफ से। संदीप बेस्ट मैं आपको अगर कहूं, सवाल का एक ही जवाब है, स्टेटस को एंटे एज ऑन 30 अप्रैल 2020। मैं 1852 की बात नहीं कर रहा। हाँ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं स्टेटस को एंटी एज ऑन 30 अप्रैल 2020। अगर उतना भी हो जाए आज की तारीख तो वो कह दे ना सरकार। शांति हो जाएगी। मैं तो जनरल सिवाच ये बात सरकार कह दे, बात ही खत्म हो जाती है।